बड़ा सवाल यह है कि भारत में नई वैक्सीन को मंजूरी कब मिलेगी। सरकार कह रही है कि जनवरी में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। एक दिन बाद जनवरी भी आने वाली है, तो फिर वैक्सीन कब आएगी? आज वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी की बैठक भी हुई। ये बात तय मानी जा रही है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी, उसी को मिलेगी। उधर ब्रिटेन ने भी आज ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, जिसके बाद ब्रिटेन में 4 जनवरी से अब नए वैक्सीन के टीके लगना शुरू हो जाएंगे। ये है अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जिन्हें आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कोरोना की वैक्सीन लगाई। अमेरिका में सबसे पहले फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश में फाइजर की वैक्सीन के टीके लगे और अब अमेरिका ने मॉडर्ना की वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। कमला हैरिस को मॉडर्ना की ही वैक्सीन लगाई गई। I want to encourage everyone to get the vaccine. It is relatively painless. It happens really quickly. It is safe. The Moderna, the Pfizer today, I had the Moderna vaccine. My husband is going to have it today as well. I look forward to getting the second vaccine. And literally, this is about saving lives. It's literally about saving lives. I trust the scientists. And it is the scientists who created and approved this vaccine. कमला हैरिस खुश हैं क्योंकि उन्हें कोरोना की वैक्सीन लगी है। उनके देश में कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ टीकाकरण शुरू हो चुका है। अमेरिका में तो कोरोना की 2 वैक्सीन का टीकाकरण चल रहा है, मॉडर्ना और फाइजर। लेकिन भारत का क्या? अमेरिका के बाद भारत में ही कोरोना के सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं। भारत में तो सरकार ये दावा भी कर चुकी है कि जनवरी में वैक्सीन आने वाली है, तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अब तो जनवरी भी आने वाली है, तो वैक्सीन कब आएगी? आज CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। यह बैठक कोरोना की वैक्सीन को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर बात हुई। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी डाटा रिव्यू करने के बाद अपनी सिफारिश करेगी। ये सिफारिश DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को होगी, जिसके आधार पर वो अपना निर्णय करेंगे। यानी नए साल में कभी भी भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अनुमति मिल सकती है। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी मिलने का चांस इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि इसे ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है। Really fantastic news this morning that the Oxford AstraZeneca vaccine's been authorised for use by the regulator. The NHS has done a fantastic job over December in making sure that the Pfizer vaccine can be used right across the UK, and especially focusing on the over 80s and those in care homes. But this Oxford AstraZeneca vaccine is really good news. We have 100 million doses on order. The rollout will start on the 4th of January. ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को हरी झंडी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बना है और ब्रिटेन के लिए यह बहुत जरूरी भी था, क्योंकि वहां कोरोना का नया वाला स्ट्रेन बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। ब्रिटेन में पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण के 2,33,000 केस आए हैं। कल यानी 29 दिसंबर को रिकॉर्ड 53,135 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक हफ्ते में 2,516 लोगों की मौत भी हुई है। अमेरिका में तो और बुरा हाल है। ब्रिटेन में जितने केस एक हफ्ते में आ रहे हैं, अमेरिका में उतने एक दिन में आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका में 10,55,000 केस आए हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के केस 2 करोड़ होने वाले हैं। अमेरिका में एक हफ्ते में 12,345 लोगों की मौत हुई है। कल ही अमेरिका में 3,398 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसीलिए अमेरिका ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। ये जापान के ओकिनावा की तस्वीरें हैं, जहां अमेरिका की सेना मौजूद है। कल अमेरिकी सैनिकों को यहां मॉडर्ना की वैक्सीन दी गई। यहीं पर कोरिया में तैनात अमेरिका के सैनिकों को भी वैक्सीन दी गई। जितना बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं हिंदुस्तान में वैक्सीन का, उतना ही बेसब्री से हम भी इंतजार कर रहे हैं। अब देखते हैं कब होती है शुरुआत।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।